ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सी हॉर्स, वेरी गुड, यस, इट रिजेंबल्स सी हॉर्स। और हिप्पोकैम्पस असल में नाम ही सी हॉर्स का होता है, साइंटिफिक नेम। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत नहीं, एनाटॉमिकली भी इट्स काइंड ऑफ लाइक इट्स कॉम्प्लेक्स, तो दिखने में यूं शेप का होता है, विच इज समवॉट रिजेंबल्स योर सी हॉर्स। तो सी हॉर्स जैसा होता है ये, तो इस वजह से इसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने में हेल्प करता है। सिंपली अगर मैं इसको लिखूं कि मेमोरी स्टोर करता है, मेमोरी स्टोर करता है, और आगे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करता है। नाउ देयर इज समथिंग वेरी यूनिक। आप कहोगे कि सर मेमोरी का काम तो हमने सेरिब्रम के फ्रंट लोब के बारे में पढ़ा था, जो फ्रंटल लोब है हमने उसमें भी पढ़ा था कि भाई उसमें तो लाइक मेमोरी स्टोर होती है। सो लाइक इसमें और उसमें क्या फर्क है? क्या ये दोनों एक ही पार्ट है या ये दोनों अलग अलग हैं? तो अलग अलग है, तो दो अलग अलग काम कैसे स्टोर हो रहे हैं? तो अब समझे एक बात को, यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं। हिप्पोकैम्पस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, बट इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर इमोशनल एंड डिसीजन मेकिंग मेमोरी। ये वो पार्ट है हमारे ब्रेन का कि ये मैच्योर होता है एज वी एज। यानी 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 आप समझे ना कि जैसे हमारी अकल दाढ़ होती है, हम जैसे जैसे एज करते जाते हैं वो ग्रो करती है, वो एक पहचान है कि भाई आप बड़े हो गए हो, नहीं, यू आर ग्रोइंग। तो ये जो हिप्पोकैम्पस का पार्ट है, इसके सेल्स डिवाइड करते हैं, और आपको शायद ये बात पता हो कि नर्व सेल्स आमतौर पे डिवाइड नहीं करते, इसके सेल्स वाहिद सेल्स हैं जो डिवाइड करते हैं। एंड दिस गिव्स एन इंडिकेशन कि जैसे जैसे आप एज करते जाते हो, ग्रो करते जाते हो, वैसे वैसे आपके पास इसके अंदर मैच्योरिटी आती है, इसलिए कि इसमें नए सेल्स बनते जाते हैं जो कि नई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और हम जो अंग्रेजी में एक वर्ड बोलते हैं विजडम, एक होती है इंटेलिजेंस, एक होती है विजडम। इंटेलिजेंस इज अकल एंड विजडम इज हिकमत, हिल्म किसी चीज का। उर्दू में अगर हम इसकी बात करें ना, तो उससे रिलेटेड जो भी आप डिसीजंस लेते हो ना, एक हिकमत अमली जिसको हम कहते हैं, एक फार साइटेडनेस जिसको हम कहते हैं, दूरअंदेशी जो होती है, ये सारी की सारी इसकी वजह से होती है, हिप्पोकैम्पस की वजह से। और दूसरी मैंने यहां बात लिखी है इमोशनल। देयर हैव बीन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स दैट टेल यू कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, खास तौर पे कि जो कुछ मेमोरीज हमारी ऐसी होती हैं कि जो कि किसी इवेंट से, किसी गाने से, किसी अशार से जुड़ी हुई होती है। वो जब भी कोई इवेंट, वो जगह, वो चीज़, वो गाना, वो लिरिक्स वो हमारे सामने आते हैं, खट करके हमारे पास एक पुरानी एक्सप्रेशन को, पुराना चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है और हम इमोशनल हो जाते हैं आमतौर पे। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर हिप्पोकैम्पस। ये आपकी इमोशनल बैकग्राउंड्स को भी कंट्रोल करता है। तो खाली ये नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी किस बेसिस पे लॉन्ग टर्म है वो भी मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ पर तफसीली समझा दूं। इसके साथ ही इन्हें हिप्पोकैम्पस के साथ ही नीचे की तरफ एक और पार्ट भी होता है, उसको हम नाम देते हैं एमिगडाला। एमिगडाला, एमिगडाला इज अ वेरी स्मॉल एलमंड शेप स्ट्रक्चर, छोटा सा होता है, बादाम सा स्ट्रक्चर होता है और हिप्पोकैम्पस के साथ ही लगा हुआ होता है। इसका काम जो है वो बड़ा यूनिक है। इसका काम यूनिक क्यों है? क्योंकि ये आपकी जिंदगी में जो इंसानों को जो चीज़ जानवरों से मुख्तलिफ बनाती है, ये उसको कंट्रोल करता है, विच इज पेन एंड प्लेजर। यानी जो भी फीलिंग्स हैं हमारी, फीलिंग्स या इमोशंस, उनको कंट्रोल करता है। जानवरों में भी जाहिर सी बात है रेज एंड लाइक लविंग एंड ऑल दिस कुछ इमोशंस होते हैं, बट इतने नहीं जितने ह्यूमंस में होते हैं। और ह्यूमंस में एमिगडाला कई सारे हार्मोन्स को कंट्रोल भी करता है, जिसकी वजह से हम कई सारी टाइप की फीलिंग से गुजरते हैं। इफ आई कुड नेम दीज फीलिंग्स, तो हमारे पास गुस्सा, रेज, हमारे पास प्यार, हमारे पास ग्रीफ, गमगीन होना, खुशी यानी एक्साइटेड होना, इसी तरह से एडवेंचर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। हसन बेटा एक्स्ट्रा क्लास इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, यानी इसी वीक इंशाल्लाह हो जाएगी अपलोड। साथ साथ सारी क्लास होती जा रही है, इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है? इसी वीक तक हो जाएगी, एटलीस्ट लाइक विद इन लाइक 5-7 डेज, विद इन 5-7 डेज अपलोड हो जाएगी।
सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्साइटमेंट एंड एडवेंचरस, एडवेंचर और एक्साइटमेंट में फर्क होता है, या खुशी में और एडवेंचर होने में फर्क होता है। कैसे? मेरा रिजल्ट अच्छा आया, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस। रिजल्ट से हटके मैं बंजी जंपिंग करने जा रहा हूं या मैं स्काई डाइविंग करने जा रहा हूं, मैं कोई नहीं बोलेगा आई एम हैप्पी आफ्टर स्काई डाइविंग फ्रॉम बुर्ज खलीफा और लाइक बुर्ज अल अरब और समथिंग लाइक दैट। आप बोलोगे आई एम एडवेंचरस, आई एम फीलिंग एंथुजियास्टिक, और पता नहीं कुछ तरह का लफ्ज अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे अंग्रेजी पढ़ाने वाले इस्तेमाल करते हैं। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फीलिंग, वो फीलिंग डिफरेंट आएगी। यानी रिजल्ट की फीलिंग अलग होती है, बुर्ज खलीफा पर छलांग मारने वाली फीलिंग अलग होती है, ठीक है? तो दोनों में फर्क होता है। इसके अलावा हार्ट ब्रेक्स, दिल टूटना किसी चीज से, ठीक है, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी फीलिंग्स कंट्रोल कर होता है एमिगडाला, इमोशंस, एनी एवरीथिंग। यानी सिर्फ फीलिंग इमोशन नहीं, बल्कि फीलिंग्स इमोशंस के साथ साथ जो पेन है, जो तकलीफ है और जो प्लेजर है, उन सबको कंट्रोल करता है एमिगडाला, ठीक है? और ये सारा का सारा काम केमिकल्स के जरिए हो रहा होता है। केमिकल्स के every single thing you feel or you experience are all results of chemical reactions, वो सारे chemical reactions होते हैं। So अगर कोई कुछ बोल भी दे आपको बुरा लगे तो it doesn't mean कि आपको बुरा लगना चाहिए, क्योंकि chemical reaction है, उसको chemical reaction की तरह ही ट्रीट करें। अगर आपको कोई बुरा बोल भी रहा है तो you shouldn't be feeling that cause it's chemical reaction। तो chemical reaction को chemical reaction की सूरत पे ही देखा जाता है। बहरहाल कोई बात नहीं। Now let's move on टू अनदर पार्ट ऑफ योर ब्रेन। एक और पार्ट ऑफ ब्रेन की तरफ आ जाते हैं। अब तक हमने जितनी बातें की हैं उन बातों को मैं एक जगह पे आपके सामने लिखने लगा हूं ताकि मैं एक पॉइंट आपको समझा सकूं। वो पॉइंट क्या है, जरा वो पॉइंट पहले समझ लीजिए। वी हैव डिस्कस्ड थैलेमस, ठीक है, हमने बात की हाइपोथैलेमस की, हमने इस सबसे पहले बात की सेरिब्रम की, अभी हमने बात की आपके पास हिपोकैम्पस की, एंड देन एमिगडाला। एमिगडाला, ये सारे के सारे, सारी की सारी चीजें ये फोर ब्रेन का पार्ट है। नाउ हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज फोर ब्रेन एंड हाइडब्रेड पार्ट ऑफ योर ब्रेन? अभी फोर ब्रेन हो गया, इसके बाद अभी हम देखने लगे मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन, ठीक हो गया। और उसके बाद जो पोर्शन आता है उसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सेरिबेलम और एक पढ़ते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दीज आर दी हाइंड ब्रेन। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर आप किसी ब्रेन को देख के, ब्रेन के हिस्से को देख के कैसे क्लेम करते हैं कि वो फोर ब्रेन है और सारी चीजें क्या है? सर एंड में आप थैलेमस रिपीट कर दिए, ज्वाइन करो, कोई बात नहीं। अच्छा पॉन्स का भी जिक्र लिख देता हूं मैं, चलो मैं यहां पॉन्स भी लिख देता हूं, पॉन्स भी लिख देता हूं। और बोलो, हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे बताते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट फोर है और कौन सा पार्ट किस तरह से बना हुआ है? तो ब्रेन का, अब जैसे मैं खड़ा हूं ना आपके सामने ऐसे यूं करके, मिसाल के तौर पे कोई मेरे ब्रेन को इस तरह से यूं कट कर दे, ऐसे करके, ठीक है? तो लाइक अब से सामने से नजर आ रहा होगा, मैं उसको एक तरफ आपके सामने बनाता हूं। और कैसे नजर आएगा? लुक एट दिस, वी हैव दी फोर ब्रेन, वी हैव दी मिड ब्रेन एंड वी हैव दी हाइंड ब्रेन एंड वी हैव दी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया? अब जरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें। वी हैव, ओहो, वी हैव cerebrum, we have thalamus, we have hypothalamus, we have the hippocampus and the amygdala। ये सारे पोर्शन किसके हो गए? फोर ब्रेन के। उसके बाद बीच में आ गया मिड ब्रेन, मिड ब्रेन आ गया बीच में, एंड देन वी हैव दी पॉन्स एंड वी हैव मेड्यूला
ऑब्लोंगेटा। सर सेरिबेलम कहां चला गया? देखें बात को, समझें। उस दिन भी ग्रीन से बनाया था, अभी भी ग्रीन से बना रहा हूं। ये पीछे की तरफ होता है सेरिबेलम। दिस इज व्हाट, नहीं, जब रेड से लिखा तो रेड से ही लिखा जाएगा। दिस इज व्हाट, cerebellum. Apart from this lecture, additional class lectures will also be uploaded. Yes, every single lecture that we have conducted up till now, up till today, वो सारी तकरीबन अपलोड हो रहे थे। छा जाओगे फेसबुक जो पेज है उसके ऊपर, you just have to scroll back, और शायद प्लेलिस्ट भी शायद कहीं बनी हो, और आई थिंक शायद यूट्यूब के ऊपर भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, शायद यूट्यूब के ऊपर भी उसकी जो प्लेलिस्ट होगी तो वहाँ से ढूंढना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, now look at this. This is what? This is spinal cord. अब ये है ब्रेन का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। यूट्यूब पे भी, उसमें थोड़ा सा आसान होता है इससे ज़्यादा। अगर ऐप पे भी है तो बहुत अच्छी बात है। ऐप का मैंने वाला पोर्शन देखा नहीं है, ऐप पे भी होगा। अगर बरीरा कह रही है तो फिर ऐप पे भी मौजूद होगा, फिर तो और आसान हो जाए। तो कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से भी आपको इजीली एक्सेसिबल हो, क्योंकि फेसबुक पे आमतौर पर होता है कि वो पोस्ट की फॉर्म में होता है, तो उसमें हम कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, बस सही वहाँ से चेक कर लें, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज द फोर ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन, एंड दिस इज द हाइंड ब्रेन। तो ये तीन पोर्शंस हो गए ब्रेन के इस तरीके से। तो इनको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा ताकि आपके लिए इसको याद रखना आसान हो जाए, और आप कभी भूलो भी नहीं कि हमारे पास ब्रेन के पोर्शन हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो अगर इस तस्वीर को सामने रखो, अपने इस तस्वीर को सामने रखो, और मैं जरा पीछे जाऊं, कुछ स्लाइड्स पीछे जाऊं आपके पास इस वाले पोर्शन के ऊपर। सो वी लुक इनटू दिस कि ये पूरा सेरिब्रम का पोर्शन है, और इसी के नीचे नजर नहीं आ रहा, इसी के इसको मैं अगर नीचे से खोल के देखूं ना, तो इसी के नीचे हाइपोथैलेमस भी है, थैलेमस भी है, एमिगडाला भी है, और लाइक जो भी आपके पास हिपोकैम्पस के पोर्शन है वो भी है। और उसी के नीचे बिल्कुल, यानी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा मिड ब्रेन, फिर यहाँ पर आ गया पॉन्स, ये मेड्यूला आ गया, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो गई, ये सेरिबेलम आ गया। तो ये हाइंड ब्रेन के पोर्शन नजर आ रहे हैं, बीच में मिड ब्रेन नजर नहीं आ रहा, छुपा हुआ है सेरिब्रम के अंदर, और फिर सेरिब्रम का पोर्शन है। ये वही चीज है जो मैंने वहां खोल के आपके सामने बता दी। ठीक है भाई, तो ये आपके पास इस तरह से बन के आगे सामने